वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स, माई सेल्फ लक्ष्मी एंड प्रोफेशनली आई एम टीचर। और आप सब लोग मुझे जानते हैं, जो नहीं जानते हैं उनके लिए मैं प्रोफेशन से एक टीचर हूँ और पिछले 12-13 साल से अपने डिपार्टमेंट में काम कर रही हूँ एज ए टीचर। और इस बिजनेस में मैं ज्यादा बड़ी नहीं हूँ, अभी मुझे थोड़ा ही टाइम, कुछ ही साल इस बिजनेस में हुए हैं। और मैं ये कहूंगी कि मेरी जिंदगी का सबसे ब्यूटीफुल पीरियड रहा है, ये ब्यूटीफुल टाइम रहा है जब मैंने इस बिजनेस को शुरू किया और जब तब से लेकर अभी तक मैं बिल्ड कर रही हूँ। ये पीरियड बहुत ही ब्यूटीफुल रहा क्योंकि इसमें मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। फ्रेंड्स, अपना थोड़ा सा बैकग्राउंड बताना चाहूंगी, अपनी इंट्रोडक्शन देना चाहूंगी। मैं एक बहुत ही मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ। हम 4 भाई बहन हैं, मैं घर में सबसे बड़ी हूँ और यहाँ पे ससुराल में सबसे छोटी बहू हूँ। यहाँ पे भी हम मेरे हस्बैंड 5 भाई बहन हैं और उनमें मैं सबसे छोटी बहू हूँ। और बहुत ही अच्छा एनवायरनमेंट मिला, मायके में भी ससुराल में भी एजुकेटेड फैमिली मिली। और पापा मेरे ड्राइविंग करते थे बट बहुत बड़े ड्रीमर हैं और अभी भी करते हैं ड्राइविंग वो। और लेकिन उन्होंने हमारे अंदर बहुत बड़े बड़े ड्रीम्स और एक मेहनत करके, जो मेहनत का जज्बा होता है, उन्होंने अपने गुणों से, अपने गुण जो है वो हमारे अंदर डाले। तो उनकी एक मुझे बहुत बढ़िया याद आती है बात। वो बोलते थे कि मेहनत करने से कभी मत कतराओ, मेहनत करोगे तो कभी भी हारोगे नहीं लाइफ में। वो एक ट्रक ड्राइवर थे, उन्होंने अपनी ड्राइविंग के साथ साथ ट्रक ड्राइविंग करते करते जमीन भी ली, मकान भी बनाया और हम चारों भाई बहनों को बहुत अच्छे मुकाम पे पहुंचाया। एक ड्राइवर होते हुए उन्होंने हमें प्राइवेट स्कूलिंग दी और मेरे सभी भाई बहन बहुत अच्छे से सेटल्ड है अपनी अपनी लाइफ में। मैं एक टीचर के रूप में काम कर रही हूँ, छोटी बहन भी अपनी लाइफ में सेटल्ड है, भाई भी दोनों बड़ा वाला जॉब कर रहा है, छोटा वाला पीएचडी कर रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि बहुत अच्छी, मैं ये कहूंगी कि बहुत अच्छा तो नहीं था लेकिन बहुत गुड इन्वायरमेंट पापा ने दिया जिसमें हम ग्रो हुए। और एक आइडियल इंसान जो है वो एक, जिसको बोलते हैं ना कि एक गुणों से भरा हुआ व्यक्ति जो है और जिसमें मेहनत करके खाने का जज्बा हो, और एक मेहनती इंसान जो है वो पापा से हमने सीखा कैसे बनते हैं। और मदर तो मेरे लिए हमेशा इंस्पिरेशन रही है, उन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ करा है। तो जिंदगी में आगे बढ़ने का जज्बा उन्होंने भी बखूबी अपना रोल प्ले किया हमारी लाइफ में। तो मैं अब आपसे ये शेयर करना चाहूंगी कि जो उन्होंने हमारे अंदर जुनून पैदा किया था कि जिंदगी में कभी भी कुछ भी हो जाए, हार नहीं माननी है और मेहनत करते रहना है, तो वो किस तरह से इस बिजनेस में मुझे काम आई, या फिर इस बिजनेस में मुझे कैसे हेल्प करा और ये बिजनेस मुझे क्यों समझ आया, क्या क्या चीजें जो हैं वो इसमें रही। और फ्रेंड्स, मैं ये बताना चाहूंगी, मैं बिजनेस कर रही हूँ, कुछ लोग नए भी होंगे, मैक्सिमम लोग जानते हैं कि हम यहाँ क्यों आए हैं। तो हम यहाँ पर एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी देखने आए हैं जिसके अंदर एक बहुत बड़ा सेगमेंट हम डिस्कस करेंगे जो होगा हेल्थ सेगमेंट। और उसी हेल्थ सेगमेंट के चलते कि हम अपना बिजनेस कैसे बनाएंगे वो हम यहाँ से सीखेंगे। तो प्रेजेंटेशन जो है पहली बार देखें, आप जो पहली बार देख रहे हैं उससे रिक्वेस्ट है वो ध्यान से देखें, दिल से देखेगा तभी उसको समझ आएगी। अगर एक बार समझ नहीं भी आती है तो जिनके साथ वो आए हैं, जिन्होंने बुलाया है, उनके साथ बैठ के फिर से वो डिस्कस कर सकते हैं। तो मैं ये नहीं कहूंगी कि मैं जो यहाँ से बोलूंगी वो आपके ऊपर सटीक बैठेंगे या आपके लिए कारगर साबित होंगे, बट मैं कोशिश करूंगी कि मेरे मुंह से निकला हुआ एक शब्द आपके दिल तक दस्तक दे और आप भी अपने अंदर जो है वो एक जुनून पैदा कर सके, मेहनत कश लाइफ जो है वो जीने के लिए तैयार हो जाएं और एक ब्यूटीफुल जिंदगी जो है वो आपका वेट कर रही है, उसको पाने के लिए आप अपनी मेहनत के लिए, मेहनत करने के लिए जुट जाएं। तो मैं यहाँ से प्रेजेंटेशन शुरू करूंगी। लेट मी शेयर माय स्क्रीन। मैं आपके सबसे पहले आपके साथ शेयर करूंगी कि हमारी हेल्थ जो है वो हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है और हमारी हेल्थ किस तरह से आजकल इफेक्ट हो रही है। और फिर मैं आपके इस हेल्थ को रिलेट करूंगी हमारी और आपकी वेल्थ के साथ कि अगर हमारी हेल्थ अच्छी हो सकती है तो हमारी वेल्थ जो है वो भी अच्छी हो सकती है। तो फ्रेंड्स, ये आपको मैं यहाँ से हेल्थ प्लान दिखाने जा रही हूँ। पीपीटी आपके सामने चल रही है। फ्रेंड्स, कभी कभी हम ना प्लान करने के लिए फेल हो जाते हैं, लेकिन कभी कभी हमारी प्लानिंग भी जो है वो फेल भी हो जाती है ना, प्लानिंग भी फेल हो जाती है। जो भी यहाँ पे लिखा है आप अपने अपने वर्ड्स में समझ लेना कि ये क्या लिखा है। अब इसको ज्यादा समझने के लिए हम आगे बढ़ते हैं। देखिए फ्रेंड्स, गुड हेल्थ क्या होता है, इसके 4 पिलर्स होते हैं, 4P, यानी कि 4 पिलर्स होते हैं। फर्स्ट, प्रॉपर न्यूट्रिशन, सेकंड प्रॉपर एक्सरसाइज, पॉजिटिव एटीट्यूड एंड प्रॉपर स्लीप। तो वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं। प्रॉपर न्यूट्रिशन जो है, अच्छा खाना किसको कहते हैं, मुझे लगता है हम सभी को पता है ना। प्रॉपर न्यूट्रिशन मींस बैलेंस डाइट जो हम ले रहे हैं, जिसके अंदर कार्ब्स, प्रोटीन्स, मिनरल्स, विटामिन्स, फाइबर, फैट्स, है ना,
वाटर और फाइबर, ये सब चीजें हम प्रॉपर मात्रा में अगर एक डे में जितनी जरूरत है अगर हम ले रहे हैं तो वो प्रॉपर न्यूट्रिशन हुई है। बट हम अपने आप से पूछ सकते हैं क्या हम कार्बोहाइड्रेट्स उतना ही ले रहे हैं जितना हमें चाहिए या ज्यादा ले रहे हैं? क्या हम प्रोटीन सफिशिएंट मात्रा में ले रहे हैं? कौन कौन से सोर्सेस हम रोज खाते हैं? या आज ही अपने आप से पूछ लीजिए कि आज हमने कौन से प्रोटीन के सोर्सेज लिए हैं? फाइबर कौन सा लिया है हमने? फाइबर के रूप में सैलड लिया है क्या? या क्या हमने कोई गुड फैट्स अपने अंदर आज खाए हैं, है ना? या फिर मैं पूछूं मल्टीविटामिन एंड मिनरल्स का कौन सा सोर्स आपने अपने न्यूट्रिशन के साथ लिया है, अपने खाने में लिया है? ये हम अपने आप से पूछ सकते हैं फ्रेंड्स। और इसी चीज को हम डिस्कस करेंगे कि प्रॉपर न्यूट्रिशन हमें क्यों जरूरी होती है ना? हाउ डज आवर बॉडी फॉर्म, हमारी बॉडी बनती कैसे है, हम इसको समझेंगे। सभी को पता है कि सेल्स होते हैं, टिश्यू बनते हैं, ऑर्गन बनता है और फिर बॉडी बनती है ना? और सेल्स जो है वो हमारे बनते हैं न्यूक्लिक एसिड्स, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स एंड लिपिड्स यानी कि फैट, यानी कि जो डाइट हम खा रहे हैं, जो न्यूट्रिशन हम ले रहे हैं विद द हेल्प ऑफ फूड, इन द फॉर्म ऑफ फूड जो हम अपने अंदर ले रहे हैं, क्या उसी से हमारे जो है वो सेल्स बनते हैं। अब हमें देखना है कि हम कैसा खाना खा रहे हैं। जैसा खाएंगे अन्न वैसा बनेगा हमारा मन, बोला जाता है, लेकिन वैसा ही हमारा शरीर भी होता है। जिस तरह से हम खाना खाएंगे वैसे ही हमारे बॉडी के पार्ट्स, ऑर्गन्स और वैसे ही बॉडी भी होगी, है ना? और हेल्दी होगी या बीमार होगी वो पूरी की पूरी डिपेंड करती है हमारी न्यूट्रिशन के ऊपर। उसके बाद हम आगे बढ़े, हमारी बॉडी को जरूरत किस किस की होती है, मैंने पहले ही डिस्कस कर लिया। प्रोटीन क्यों चाहिए? हमारे अच्छे हेयर, नेल्स, बॉडी के ऑर्गन्स को ग्रो करने के लिए, उनकी रिपेयरेंस के लिए, है ना? सेल्स डैमेज हो रहे हैं, रिपेयर हो रहे हैं, उसके लिए प्रोटीन की जरूरत होती है, ठीक है? और फ्रेंड्स मैं ये भी थोड़ी थोड़ी रेशो भी बताती जाऊंगी कि कितना चाहिए हमें। प्रोटीन जो है वो हमें पर केजी वेट के हिसाब से पर ग्राम चाहिए। 60 किलो अगर वेट है तो 60 ग्राम प्रोटीन चाहिए। और फैट्स ब्रेन डेवलपमेंट के लिए चाहिए, प्रोटेक्ट ऑर्गन को प्रोटेक्ट करता है, ये एनर्जी देता है, और न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्प्शन के लिए भी ये जरूरी साबित होता है। और गुड फैट्स एंड बैड फैट्स दो तरह के होते हैं और कितना कितना रेशो हमें चाहिए ये हमें पता होना चाहिए। उसके बाद अगर हम फाइबर की बात करें तो ये हमारी डाइजेस्टिव हेल्थ के लिए अच्छा होता है। ये हमें कोई भी न्यूट्रिशनल वैल्यू नहीं देता, लेकिन एक वैल्यू जरूर ऐड करता है जो सभी न्यूट्रिएंट्स को पचाने के काम आती है, जिसको हम बोलते हैं कि वो हमारी डाइजेस्टिव हेल्थ को अच्छा रखता है। उसके बाद विटामिन एंड मिनरल्स की अगर बात करें, हमारे सेल्स की फंक्शन, हेल्दी इम्यून सिस्टम के लिए, ब्रेन डेवलपमेंट के लिए, बोन और टीथ की हेल्थ के लिए, हमारी आंखों की सेहत के लिए, हमारी स्किन को अच्छा रखते हैं, है ना? और कार्बोहाइड्रेट सोर्स ऑफ एनर्जी है हमारे सेल्स के फंक्शन के लिए। कार्बोहाइड्रेट्स यानी कि कैलोरीज जो हम खाते हैं इन द फॉर्म ऑफ जो भी व्हीट ले रहे हैं, रोटी ले रहे हैं, चावल ले रहे हैं उसकी फॉर्म में, तो ये कार्बोहाइड्रेट्स हमें लेने ही पड़ेंगे। अगर हम बिल्कुल बंद कर देंगे तो वो तब भी नहीं चलेगा। और वाटर हमारे टेम्परेचर को रेगुलेट करता है और हमारे अदर बॉडी फंक्शंस को भी मेंटेन करके रखता है। तो ये हो गया मोटा मोटा कि इनकी जरूरत क्यों है ना? और व्हाट अवर बॉडी नीड्स, हमारी बॉडी को और किन चीजों की जरूरत है? हमारी बॉडी को जरूरत है विटामिन एंड मिनरल्स को प्रॉपर्ली फंक्शन करने के लिए, और हमें उनको अपनी डाइट में ही लेना होता है। क्या आप जानते हैं हमारे विटामिन बी, सी, प्रोटीन और वाटर जो है ये हमारी बॉडी से जो है वो अपने अंदर स्टोर करके नहीं रखती है, इनको हमें बाहर से ही लेना होता है। और हमारे कुछ मिनरल्स भी ऐसे होते हैं जो हमारी बॉडी नहीं बनाती और ना ही वो स्टोर होते हैं। ऐसा हम कभी कभी सोचते हैं ना, आज खा लेते हैं कल नहीं खाएंगे, तो आज का खाया हुआ कल के लिए नहीं बचेगा। हमारी बॉडी स्टोर नहीं करती है, जितना यूज करना होगा करेगी, बाकी बाहर आ जाएगा, ठीक है? तो ये डेली हमें इनकी जरूरत पड़ती है, ठीक है? अब आप कह सकते हैं कि हमें हेल्दी फूड जो है वो रोज लेना पड़ेगा अपने आप को फिट रखने के लिए, ठीक है? अब हम फूड क्यों खाते हैं, मैं आपसे पूछती हूँ। आज ही हमने बात लगाई हुई थी अपने, हम स्कूल में जब जाते हैं तो काफी टाइम होता है ट्रैवलिंग में, तो हम काफी गॉसिप्स लगाते हैं। तो आज बात ही यही निकली कि कुछ लोग जो है वो भूख मिटाने के लिए खाते हैं, लेकिन कुछ लोग जीने के लिए खाते हैं, लेकिन और कुछ लोग जो है वो जी ही खाने के लिए रहे हैं, है ना? और मेरे कहने का मतलब ये है कि क्या हम जो खा रहे हैं, क्या हम भूख लगने पर खाते हैं या ऐसे ही खाते रहते हैं? अपनी हंगर को मिटाते भी हैं या फिर वो हमें जरूरत है जिन चीजों की हमारी बॉडी को इसलिए खाते हैं, है ना? जब हम हंग्री होते हैं तो हमारे जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जिनको की न्यूट्रिएंट्स बोला जाता है, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फाइबर एंड फैट, जो हमारी बॉडी में जो होते हैं उनका लोएस्ट लेवल जब हो जाता है, तो
तब हमें भूख महसूस होती है। कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है कि जब हमारी बॉडी में सारे न्यूट्रिशनल वैल्यू, सारे जो क्यू न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जिनको कार्ब्स, प्रोटीन, फाइबर, फैट जो है वो कम हो जाते हैं जब हमारी बॉडी में, तो हमें जो है तब भूख लगना शुरू हो जाती है ना। और जब हम इनको खाते हैं तो हमारा पेट जो है वो फुल हो जाता है। लेकिन हम आजकल क्या खा रहे हैं? कुछ लोग न्यूट्रिएंट्स के नाम पे बर्गर खा रहे हैं, कुछ पिज्जा खा रहे हैं, कुछ भी हम खा रहे हैं, जो भी मिल जाता है हम खा लेते हैं। बट उससे हमारी भूख तो शांत होती है थोड़ी देर के लिए, लेकिन 1 घंटे के बाद हमें फिर से भूख लगना शुरू हो जाती है ना। और हम फिर से उसको खाते हैं, फिर से हमें थोड़ी देर बाद फिर भूख लगना, मतलब पूरे दिन हम खाते ही खाते रहते, लेकिन हमारी भूख शांत नहीं होती। क्यों? क्योंकि हमारे क्यू की न्यूट्रिएंट्स जो है वो हमारे पेट के अंदर नहीं गए। पेट तो भर गया लेकिन न्यूट्रिएंट्स जो है वो नहीं गए। और इस चीज को हम नाम दिया गया है साइंटिफिक टर्म में, या ऐसे आम भाषा में बोला जाए तो बोलते हैं कि क्रेविंग जो है वो उस इंसान को होती है, बार बार कुछ खाने की, स्पाइसी चीजें या बाहर का खाने की क्रेविंग होती है। तो ये क्रेविंग है, इस चीज को हमें समझना पड़ेगा ना। ये क्रेविंग होती है लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स, जो की न्यूट्रिएंट्स है हम जब नहीं लेते तो हमें क्रेविंग होना शुरू हो जाती है। ठीक है, तो इससे अच्छा है कि न्यूट्रिशनल वैल्यू जो है वो अपने फूड में बढ़ाइए और क्रेविंग अपने आप खत्म हो जाएगी। क्या आप जानते हैं फ्रेंड्स कि जो आप फूड ले रहे हैं वो टेस्ट के लिए ले रहे हैं आप, या आपको जो ले रहे हो वो टेस्ट के लिए जरूरत है, या आपको भूख मिटाने के लिए लेना चाहिए, है ना। हम इन चीजों के लिए अवेयर नहीं है। कुछ लोग होते हैं जो टेस्टी फूड होता है ना वो बड़ी जल्दी खा देते हैं, हम बड़ा चाव से अच्छा खाएंगे पेट भर के, लेकिन जो फूड टेस्टी थोड़ा नहीं होगा, कम होगा, और हम उसको अगर नहीं, मतलब उसको हम खाएंगे तो हमें बुरा लगता है, हम उसको खाते ही नहीं है। जो चीज टेस्टी होगी वही खाएंगे। बच्चों को देख लीजिए, है ना, उनको चिप्स बड़ी अच्छी लगती है, टेस्टी लगती है, उसको खाते हैं, लेकिन उसके अंदर 0 न्यूट्रिशन वैल्यू है ना। और पिज्जा, बर्गर, इनके अंदर कोई न्यूट्रिशन वैल्यू नहीं है, लेकिन हम अपनी हंगर को मिटाने के लिए, अपनी भूख को मिटाने के लिए जो है वो उसको खा लेते हैं। अब देखते हैं कि हम खाते क्या हैं। फ्रेंड्स, बहुत सारे टॉक्सिक केमिकल्स हम अपने अंदर लेते हैं। अब उनका टॉक्सिक केमिकल्स का क्या इफेक्ट रहता है वो आप देखिए। फर्टिलाइजर्स जो हमारी सॉइल को प्रिपेयर करने के लिए यूज करी जाती है, तो आप देखिए कि सॉइल कैसी हो गई है ना। पहले जब मैन्योर वगैरह यूज करते थे तो बहुत अच्छी क्रॉप्स होती थी, बहुत अच्छी फसल जो है वो कराती थी, और उसमें न्यूट्रिशनल वैल्यू भी पूरी की पूरी होती थी। लेकिन आज हमारी सॉइल ही खराब हो गई है, तो किस तरह से हमारा, आप सोच समझ सकते हैं कि अगर जिसके अंदर पैदावार हो रही है वही खराब है, तो वो मटेरियल कैसा निकलेगा बाहर, प्रोडक्शन कैसी होगी वो। उसके बाद केमिकल पेस्टिसाइड्स का यूज बहुत ज्यादा करा गया है ना। ऑक्सीटोसिन इंजेक्शंस वगैरह हम आज फ्रूट सब्जी वगैरह को लगाते हैं, जिससे हमारी जो है सब्जियां हैं वो भी केमिकल से भरी हुई हैं, और उनके अंदर भी जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है वो कम हो गई है। और अगर हम आगे देखें, ग्रीन वेजी जो हैं उनको ग्रीन बनाने के लिए लीथल कॉपर सल्फेट की हेल्प से उनको ग्रीन बनाया जाता है ना। और इंडियन का जो मिल्क है, इंडियन जो आजकल मिल्क ले रहे हैं, मोर देन 70% जो है वो क्या है, अडल्ट्रेटेड है ना, अडल्ट्रेटेड है। और जिसको कैसे अडल्ट्रेट किया गया है वो, मतलब साल्ट वगैरह, डिटर्जेंट वगैरह जो है वो उसमें मिक्स करके, पता नहीं कई तरह के तरीके अपना के उसको अनसेफ बनाया गया है हमारे लिए, लेकिन हम फिर भी उसको पीते हैं। ठीक है ना। अब आप देखिए कि दूध तो जानवरों से ही मिलता है, इतनी जनसंख्या है, कौन इतने आजकल किस घर में पशु हैं, कौन पालता है इतना। डेयरीज वगैरह है, मैं मानती हूँ इस चीज को, काफी तादाद में खोली गई हैं, लोग चलाते हैं इस बिजनेस को, लेकिन फिर भी पूरा नहीं पड़ता है। तो तरह तरह के तरीके जो हैं वो इसकी जो डिमांड है फुलफिल करने के लिए, उस दूध को बनाने के लिए तरह तरह के तरीके जो है वो अपनाए जाते हैं, जो कि हमारे ह्यूमन हेल्थ के लिए बिल्कुल भी सेफ नहीं है। और आर्टिफिशियल राइपनिंग की जाती है फ्रूट्स की, है ना। ओवर कुकिंग से हमारे पूरे न्यूट्रिएंट्स जो है, पूरी न्यूट्रिशनल वैल्यू जो है वो खराब हो जाती है, लेकिन हम उसको खाते हैं, है ना, सिर्फ पेट भरने के लिए। फ्रेंड्स, सिर्फ पेट भरने के लिए। अब हम सिक क्यों होते हैं, बीमार क्यों होते हैं, इसकी बात करते हैं। हमारा जब इम्यून सिस्टम बहुत वीक हो जाता है या फिर इनकैपेबल होता है फाइट करने के लिए, आउटसाइड या इनसाइड इन्फेक्शन होती है हमारे शरीर के अंदर, जब बाहर से हमारे अंदर आती है, उससे लड़ने के लिए जब हमारा इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है तो हमें तब बीमारियां लगती हैं। ठीक है, लड़ नहीं पाती। अब इन्फेक्शन किस तरह की, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाती है, वायरस या और कोई इन्फेक्शन किसी से चिपकती है ना, फंगाई है, पैरासाइट्स हैं, इस तरह की जो इन्फेक्शन हैं वो हमें
चिपकती हैं। और कुछ नॉन इन्फेक्शियस डिजीजेस भी होती हैं। वो कैसे होती हैं? स्ट्रेस से होती हैं, पोल्यूशन से होती हैं, डाइट पोर है उससे होती हैं, इन्वायरमेंटल फैक्टर भी रहता है, सीडेंटरी लाइफस्टाइल है, सिगरेट की स्मोकिंग है ना, और कई तरह का धुआं है, और या फिर कुछ प्रॉब्लम्स, कुछ बीमारियां जो होती हैं वो जेनेटिकली होती हैं। ठीक है। आपको पता है 60,000 टाइप्स के ऐसे जर्म्स और पैथोजेंस होते हैं जो हमारी बॉडी में हर रोज अटैक करते हैं, लेकिन हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होता है, इसीलिए हमें वो उन चीजों से प्रोटेक्ट कर देता है और उनके अटैक से हमें बचाता है। तो कुल मिला के बात यह है कि अगर हमारा इम्यून सिस्टम ठीक है तो हमारी इन्फेक्शंस वाली जो प्रॉब्लम्स हैं वो ठीक हो सकती हैं, हम उनसे बच सकते हैं। तो अब हमें बीमार होने से, या हम जब बीमार होते हैं, बीमारी से हमें कौन बचाता है? हमारी बॉडी बचाती है या डॉक्टर? अब हमें कंसेप्ट है डॉक्टर ही बचाता है। सही बात है, जब हम बीमार होते हैं तो हमें डॉक्टर ही बचाता है, लेकिन हमारी बॉडी भी हमें बचाती है, हमारा इम्यून सिस्टम हमें प्रोटेक्ट करता है। सलाइवा हमारे अंदर एंटीबैक्टीरियल एंजाइम्स बनाता है जो हमें प्रोटेक्ट करता है इन्फेक्शन से। थाइमस जो है वो टी सेल्स जो है वो बनाते हैं, प्रोड्यूस करता है, जो हमारे इन्फेक्टेड सेल को किल करता है। हमारी स्किन जो है वो प्रिवेंट करती है कुछ जर्म्स को एंटर करने से, क्योंकि ऊपरी परत है स्किन, तो वो जर्म्स को अंदर एंटर करने से रोकती है। स्टोमक एसिड जो है, लो पीएच जो होता है, वो हमारे हार्मफुल जो माइक्रोब्स होते हैं उनको किल करता है। टीयर्स जो है वो एंटीबैक्टीरियल एंजाइम्स हैं। लिम्फ नोड्स हैं वो ट्रैपिंग करते हैं वायरस और बैक्टीरिया की, ये भी हमें बहुत सारी बीमारियों से, बहुत सारी प्रॉब्लम से जो है वो बचाते हैं। मक्कस लाइनिंग जो होती है वो हमारी डर्ट को ट्रैप करती है और माइक्रोब्स को भी ट्रैप करती है। और बोन मैरो जो है वो रेड सेल्स जो हैं वो प्रोड्यूस करते हैं, और रेड सेल आपको पता है वो किस लिए जरूरी होता है? वो हमारी ऑक्सीजन को कैरी करता है ताकि हमारा जो है एनर्जी का फ्लो है वो पूरी बॉडी तक, या हमारा इम्यूनिटी जो है बरकरार रहे पूरी बॉडी तक, जो है वो हमारा रेड ब्लड आरबीसी जो है वो हमारी डाइट को पहुंचा सके। और इम्प्रूव करना अपनी इम्यूनिटी को कैसे करेंगे हम? क्योंकि इम्यूनिटी, यहाँ तक सारी बात इम्यूनिटी की आई, तो इम्यूनिटी कैसे इंप्रूव होगी? वही कंसेप्ट, प्रॉपर न्यूट्रिशन, पॉजिटिव एटीट्यूड, प्रॉपर एक्सरसाइज और प्रॉपर स्लीप से। फ्रेंड्स, अब प्रॉपर न्यूट्रिशन की रोल ऑफ सप्लीमेंट्स, अब यहाँ पे प्रॉपर न्यूट्रिशन की मैं बात करूं तो वो तो मैं आपको बताऊंगी, लेकिन उससे पहले पॉजिटिव एटीट्यूड कैसे मिलेगा? फ्रेंड्स, जब जिंदगी में कोई गोल नहीं है ना तो हम नेगेटिव ही रहेंगे। ठीक है। जब हमारा गोल ही नहीं है तो हम जिंदगी को सोचने का नजरिया ही हमारा गलत होगा, हम हर चीज को गलत समझेंगे, हम नौकरी को गलत समझेंगे, हमारे पास जॉब नहीं है हम अपनी सरकार को दोष देंगे, हमारे घर में पानी नहीं आ रहा हम डिपार्टमेंट को दोष देंगे, हम उसका टैप में जंग लग गई या कुछ फंस गया वो नहीं देखेंगे, है ना, हमारे बाहर की पाइप लीक है हम उसको नहीं देखेंगे, उसको जोड़ने की कोशिश नहीं करेंगे, हम बोलेंगे ये उनका काम है पीएचई वालों का जिन्होंने पाइप नहीं जोड़ी, लेकिन हमारे आंगन में अगर टूटी गई है फिर भी हम उसको दोष देंगे, जबकि हमारे अपने ही बच्चों ने या हमारे अपने घर वालों ने किसी गलती की वजह से तोड़ी हो। इसको नेगेटिव एटीट्यूड बोलते हैं। मतलब हर चीज में नुक्स निकालना, अपने डिपार्टमेंट को कोसना, अपनी जॉब को कोसना, अपने घर के एनवायरमेंट को कोसना, रिश्तेदारों को कोसना, फ्रेंड्स को कोसना, तरह तरह की बातें बनाना कि ये वो है, ऐसे है वैसे, मतलब दुखी रहना हर वक्त, तो दूसरों को भी दुखी करना। तो जब तक हमारा पॉजिटिव एटीट्यूड, कोई जिंदगी का गोल नहीं होगा, कोई लक्ष्य नहीं होगा, हम आए क्यों हैं, तो हमें बहाने बनाने की आदत हो जाएगी और हम हर चीज में नेगेटिविटी ढूंढेंगे। तो इसलिए अपनी लाइफ में एक गोल होना बहुत जरूरी है, एक लक्ष्य फाइंड आउट करिए कि क्यों आप इस दुनिया में भगवान ने भेजे गए हैं, भगवान द्वारा भेजे गए हैं, है ना। उसके बाद प्रॉपर एक्सरसाइज की बात करें, कौन कौन इंसान अपने आप से पूछिए 30 से 40 मिनट की एक्सरसाइज रोज करता है? कौन कौन करता है? अपने आप से पूछिए। नहीं करता तो करना शुरू करिए। प्रॉपर स्लीप, 6 से 8 घंटे की नींद लेना बहुत जरूरी है। सभी सुनते हैं, सभी कहते हैं, लेकिन कौन कौन स्लीप लेता है वही जो है वो सही मायने में अपनी हेल्थ का ध्यान रख पाता है ना। स्लीप जो है बहुत इंपॉर्टेंट पिलर है हमारी अच्छी सेहत का। तो हमें स्लीप जो है 6 से 8 घंटे की लेनी है। अब रहा प्रॉपर न्यूट्रिशन। अब प्रॉपर न्यूट्रिशन की बात करें तो फ्रेंड्स, खाने से तो न्यूट्रिशन मिलने से रहा, क्योंकि हम क्या खाते हैं हमें पता है, हमने डिस्कस कर लिया पहले। अब यहाँ पर नई टर्म जनरेट हुई है कुछ ही साल पहले, जिसको बोलते हैं सप्लीमेंट्स। अब इन सप्लीमेंट्स का क्या रोल है? हमारी जो पोर ईटिंग हैबिट्स होती है ना, उसको ये फुलफिल करता है। उससे क्या होता है, न्यूट्रिशनल गैप रह जाता है, तो उसको ये पूरा करते हैं। और न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन जो है वो एज के साथ साथ डिक्लाइन हो जाता है, खाना इतनी जल्दी पचता नहीं है, है ना। तो
जब हम न्यूट्रिशन अच्छे से लेना शुरू कर देते हैं तो हमारी वो अम, हमें अच्छे से हर चीज पचना शुरू हो जाती है ना। और हेल्प्स इन प्रिवेंटिंग फ्री रेडिकल फ्रॉम हार्मिंग हेल्दी सेल्स, फ्री रेडिकल डैमेज से हमें बचाती है ना। हेल्प्स दैट द बॉडी नीड्स बट कैन नॉट क्रिएट, ऐसे न्यूट्रिएंट्स हमें देती है सप्लीमेंट जो हमारी बॉडी को जरूरत होती है लेकिन हमारी बॉडी उसको बना नहीं पाती, वो हमें बाहर से लेने होते हैं। तो ये सप्लीमेंट्स की वजह से हम उसकी जो जरूरत है वो पूरी कर सकते हैं। हमारी जो है रिपेयरेंस करती है, कोई बॉडी डैमेज हो जाती है, कोई पार्ट प्रॉब्लम में है, कहीं कोई इन्फेक्शन आ रहा है तो उसको भी ये ठीक करती है। और हमारी एजिंग प्रोसेस जो है उसको डिले करती है और हमारा जो बॉडी का फंक्शन होता है वो भी एफिशिएंटली वर्क करना शुरू हो जाता है। डाइटरीज जो है वो इसलिए बनाए गए हैं क्योंकि आजकल की भागदौड़ वाली जिंदगी में हम जो है अपना पूरा मील, पूरा डाइट, जो बैलेंस डाइट जिसको बोला जाता है वो नहीं ले पाते हैं। तो हमारे जो हेल्थ की रिस्क हैं उसको कम करने के लिए सप्लीमेंट बनाए गए हैं ताकि हमारा जो न्यूट्रिशनल गैप है हमारी डाइट के अंदर वो पूरा हो सके और हम बीमार ना पड़े। उसके बाद अब न्यूट्रीलाइट सप्लीमेंट की हम बात करते हैं। हमारे पास है वर्ल्ड का वन ऑफ द बेस्ट सप्लीमेंट ब्रांड जो दुनिया में सबसे ज्यादा डिमांडेड है, बिकता है और सबसे ज्यादा बेस्ट क्वालिटी का है, उसके बाद बात करेंगे। 80 इयर्स का एक्सपीरियंस है विटामिन एंड मिनरल्स में इसका, न्यूट्रीलाइट का, और जो है वो पावरफुल क्वांटिटीज में बनाए जाते हैं क्योंकि उनके अंदर फाइटोन्यूट्रिएंट्स डाले जाते हैं जो कि बहुत ही पावरफुल एक चीज है उसके अंदर डाली गई सप्लीमेंट्स के अंदर। जो प्लांट बेस्ड न्यूट्रिशन होता है ना उसको फाइटोन्यूट्रिएंट्स कहते हैं। ये बहुत वास्ट टर्म है, आप इसको गूगल में सर्च मार सकते हैं। न्यूट्रीलाइट जो है सॉइल टू सप्लीमेंट तक का प्रोसेस जो है वो खुद करता है और न्यूट्रीलाइट के अपने जो है वो 6,000 एकड़ ऑर्गेनिक फार्म्स हैं, 900 साइंटिस्ट हैं और 75 R&D लैब्स हैं जिसके अंदर रिसर्च कर रहे हैं हमारे साइंटिस्ट। अब देखिए, फार्म्स भी इनके हैं, फैक्ट्रीज इनकी हैं, साइंटिस्ट इनके हैं। अच्छा, उसके बाद अगर मैं बात करूं, पेटेंट इनके हैं, फॉर्मूले इनके हैं, लैब्स इनके, सब कुछ इनका है ना। और इनका मतलब हमारा है, हम इस बिजनेस में हैं तो ये हमारा है ना। और ये वर्ल्ड का नंबर 1 जो है वो सेलिंग ब्रांड है, डाइटरी एंड विटामिन जो है सप्लीमेंट जो है ब्रांड है ये। और इसके अंदर कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं इनकी मैं बात करूंगी। ये टोटल जो प्लेटफॉर्म है ये हेल्थ को ठीक रखने में योगदान देता है। इसमें जितने भी प्रोडक्ट्स हैं हमारी हेल्थ को अच्छा रखते हैं वो। अगर न्यूट्रीलाइट की बात करूं, इसमें हर तरह के लाइफस्टाइल प्रॉब्लम्स को ठीक करने के लिए हमारे पास बंडल्स हैं। हम हर तरह की लाइफस्टाइल प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं। उसके बाद एयर प्यूरिफायर की बात करें तो ये भी हमारी हेल्थ से रिलेटेड है। आजकल बहुत सारे लोगों को अस्थमा हो गया, पोल्यूशन है बहुत ज्यादा, है ना। दिल्ली जैसी क्राउडेड सिटी जो है यहाँ पे बहुत ज्यादा पोल्यूशन है, वहां पर तो एयर प्यूरिफायर की जरूरत है, एटमॉस्फेयर ड्राइव है, घर के लिए जरूरी है वो चीजें। पर्सनल केयर के प्रोडक्ट, कुछ ऐसे ऐसे ब्रांड पर्सनल केयर के आ जाते हैं, दिखते कुछ और है लेकिन जब हम यूज करते हैं तो उसका असर कुछ और होता है। तो हमारी जो पर्सनल हेल्थ को अच्छा रखने के लिए, पर्सनल हाइजीन हेल्थ जो है उसको अच्छा रखने के लिए भी यहाँ पे बहुत अच्छा ब्रांड है। उसके बाद ब्यूटी की बात करें, ब्यूटी और स्किन केयर की अगर हम बात करें तो इसमें बहुत ही अच्छा एटीट्यूड स्किन कलर कॉस्मेटिक एंड जो है वो स्किन केयर का जो है वो बहुत ही जबरदस्त ब्रांड है जिसको आर्टिस्ट्री बोला जाता है। ठीक है, कलर कॉस्मेटिक में एटीट्यूड आता है और स्किन केयर में आर्टिस्ट्री आता है। और आपको पता है फ्रेंड्स, एटीट्यूड में, कलर कॉस्मेटिक में जितने भी कलर्स हम अपने फेस पे, अपने लिप्स पे, अपने आईज पे यूज करते हैं ना वो एकदम ऑर्गेनिक हैं। आपको पता है, मैंने एक रिपोर्ट में पढ़ा था कि पूरी जिंदगी में एक लेडी 1.5 किलो लिपस्टिक जो है वो अपने लिप्स के थ्रू निगल जाती है। और आपको पता है मोस्टली जितनी कॉस्टली लिपस्टिक होगी ना उसके अंदर उतना ज्यादा लेड की जो है वो क्वांटिटी डाली गई होगी ताकि वो शाइनिंग रहे या उसकी क्वालिटी स्टेइंग रहे। कुछ भी उसको करने के लिए उसकी क्वालिटी के साथ खिलवाड़ किया जाता है और हम उसको शान से खरीदते हैं लेकिन हमें पता नहीं है वो बनी किसकी है। वो लिप्स पे अप्लाई करते हैं, वो हमारे खाने के साथ, हमारे पानी के साथ, हम कुछ भी खा रहे हैं उस पेट में जा रहा है। तो पूरी जिंदगी में एक लेडी 1.5 किलो लिपस्टिक निगल जाती है, तो उससे हमें जो है ब्रेस्ट कैंसर जैसी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। और आर्टिस्ट्री जो है वो वर्ल्ड का नंबर 1 स्किन केयर ब्रांड है। जबरदस्त टिप्स, जबरदस्त ट्रेनिंग्स हमें मिलती हैं यहाँ से, हम लोगों की किसी भी तरह की स्किन की प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं। होम केयर के प्रोडक्ट्स के अंदर है साफ सफाई, घर की सफाई अच्छी से होगी तो इन्फेक्शन भी कम होगी, है ना। बर्तन अच्छे से धुलेंगे तो हम खाना जिन बर्तनों में खाएंगे तो एक कॉन्फिडेंस से खा सकते हैं कि ये बिल्कुल अच्छे से धुले हैं। कपड़े अच्छे से धुलेंगे तो स्किन की एलर्जी नहीं होगी।
एग्रीकल्चर के ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनकी प्रोडक्शन जो विदाउट फर्टिलाइजर हम कर सकते हैं, नमी बरकरार रहती है जमीन की, अच्छे प्रोडक्ट हैं, बहुत बढ़िया। हर्बल प्रोडक्ट्स यहाँ पे लॉन्च हो चुके हैं और ड्यूरेबल हैं कुछ यहाँ, जिनमें ऐसे बर्तन हैं जहाँ पे 0 ऑयल से कुकिंग हो सकती है। ये जहाँ पे थोड़ा मोटा मोटा दिखाया गया है, ये सप्लीमेंट ब्रांड, ये पर्सनल केयर, ये एयर प्यूरिफायर्स है हमारे। अब फ्रेंड्स पैसा कहाँ से आता है अल्टीमेट, अब बात आती है, मैंने हेल्थ तो आपको बता दी मैंने, देखो इतने बढ़िया प्रोडक्ट हैं और मैंने आपको पूरा बताया कि किस तरह से हमारी लाइफ इफेक्ट हो रही है, हम क्या खाना खा रहे हैं, नहीं खाना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए, हेल्थ तो बता दी। अब हेल्थ अगर ले ली हमने, हम अगर हेल्थी रहना चाहते हैं तो हमें ये भी शौक होगा ना कि अब हमारे पास इनफ जो है वेल्थ हो, हम बहुत ज्यादा वेल्थ क्रिएट कर लें जिससे हम अपनी जिंदगी जो है वो अच्छे से जी सकें। तो अब वेल्थ कैसे क्रिएट करी जाएगी फ्रेंड्स? आपको पता है जितना भी सामान मैंने आपको अभी दिखाया, ये सारा सामान हम यूज करते हैं, हर कोई यूज करता है, लेकिन किसी और ब्रांड का। और वो हम कहाँ से लाते हैं? मार्केट से। मार्केट से जब हम लाते हैं तो उसमें क्या होता है, हम कोई भी सामान जब लाते हैं बाजार से, ठीक है, उस वो कहाँ से लाते हैं? उनके बीच में कुछ मिडल मैन मार्केट में लोग बैठे हुए हैं, मैन्युफैक्चर है, फैक्ट्री में सामान बनता है, हम तक पहुंचते 100 रुपीज का हो जाता है, बनने की कीमत सिर्फ 30% होती है और हमारे तक सर्विस पहुंचाने का 70% पैसा है जो मिडल मैन मार्केट के पास चला जाता है। मिडल मैन मार्केट में जो लोग बैठे हैं बुरे नहीं है, अपना काम करते हैं, सुबह से लेकर शाम तक बैठते हैं, अपनी हमें सर्विस देते हैं, तो वो अपना अपना हिस्सा ले रहे हैं। लेकिन हमारा क्या, हम लोग जो अपनी मेहनत कर रहे हैं, सुबह से लेकर शाम तक मेहनत करते हैं, हम पूरी मेहनत की कमाई हम अपनी इस मार्केट में दे देते हैं। तो हमारा क्या, हमें पता है अगर हमें मौका मिले कि फैक्ट्री का मालिक हमारा फ्रेंड बन जाए या हमारे अपने घर का बंदा हो, तो हम भी 30% पे लेंगे ना, 70% हमारे पास आएगा। वो क्या ऐसा मौका आपको मिले, क्या आप लेना चाहोगे? फ्रेंड्स यहीं पे सब कुछ है, इसी चीज को समझना होगा। यस, एमवे इंडिया 3.0 हमें मौका देती है कि आप ये सारे के सारे बेनिफिट्स लो, और भी बहुत सारे बेनिफिट्स लो, वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। फ्रेंड्स होता क्या है, हमें अपनी ओल्ड मार्केट को छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि जो चीजें हमें यहाँ से नहीं मिल रही है ना, मेरे कहने का मतलब है कि अगर आप 70% पैसा मिडिलमैन मार्केट में जा रहा है, अगर आप उसको नहीं देना चाहते तो आपको उस मार्केट को छोड़ना पड़ेगा ना। फिर एक नई मार्केट के साथ जुड़ना है, डायरेक्ट सेलिंग ऑर्गेनाइजेशन एमवे इंडिया 3.0, उसके साथ आप जुड़िए। उसके कुछ बेनिफिट्स हैं, आरबीआई अप्रूव्ड है, फ्लेक्सिबिलिटी है, 6 से 10% आपको होलसेल पे मिलेगा, कुछ कैशबैक आएगा, कुछ सीएसआई भी आएगा आपको, और 100% मनी बैक गारंटी के साथ मिलेगा। प्रोडक्ट यूज नहीं आया, खुला हुआ पैकेट आप वापस कर दिए और आपको पूरे के पूरे पैसे वापस हो जाएंगे 30 डेज के अंदर। सारे के सारे प्रोडक्ट्स नेचुरल हैं, कंसंट्रेटेड हैं, पानी तक खुद मिलाना पड़ेगा, कुछ भी मिलावट नहीं है। और सबसे बड़ी बात, एक बिजनेस करने का मौका आपको घर से ही मिल जाएगा। उसके बाद और क्या चाहिए? अब हम अगर बिजनेस नहीं करते हैं, बिजनेस फैमिली से बिलोंग नहीं करते हैं, तो हमें नहीं पता हाउ टू डू बिजनेस, लोगों से बात कैसे करनी है, क्लाइंट्स कैसे डेवलप करने हैं, तो उसमें हमारी हेल्प करता है हमारा गुरुकुल, जो हमारा एक रिनॉन्ड एजुकेशन सिस्टम है, जो एमवे ने हमें गिफ्ट के तौर पर दिया है। जब हम इसको स्टार्ट करते हैं, कुछ हमारा केवाईसी से इसकी ज्वाइनिंग होती है, जब हम स्टार्ट करते हैं तो गिफ्ट में हमें एक एजुकेशन सिस्टम मिलता है जिसको बोला जाता है एमवे गुरुकुल। उसके अंदर हमें बुक्स मिलती हैं, मीटिंग्स मिलती हैं, सीडीज मिलती हैं। फ्रेंड्स 90% काम हमारे गुरुकुल का है, अगर सीखेंगे नहीं तो सिखा नहीं पाएंगे, काम कर नहीं पाएंगे। बिजनेस को पहले सीखना पड़ता है, इसलिए गुरुकुल इंपॉर्टेंट है। और फिर हम सीखेंगे, अपना इनसे हेल्प लेंगे और कुछ लीडर्स के साथ मिलकर एक ऐसी कंज्यूमर फोरम तैयार करेंगे, जो क्योंकि हर घर में प्रोडक्ट यूज होते हैं, जब उनके घर में प्रोडक्ट्स यूज होंगे, हमारे घर में प्रोडक्ट्स यूज होंगे, तो एक बहुत बड़ा नेटवर्क क्रिएट होगा और बहुत बड़ा जो है एक मैं ये बोलूंगी कि वॉल्यूम क्रिएट होके आएगा, है ना। हर घर में जब प्रोडक्ट्स यूज हुए तो हर घर की जो है लागत है 5 से 10 हजार, तो उसमें से क्या होगा, 105 रुपए का हमें ये बिजनेस चलता है पॉइंट वैल्यू पे। 105 रुपए का अगर हम कोई सामान खरीदते हैं तो हमें एक पॉइंट वैल्यू मिलता है, 25 रुपए टैक्स के रूप में डिडक्ट हो जाते हैं, 80 रुपीज जो है हमारा बिजनेस वॉल्यूम होता है, और हमें जो पेड किया जाता है वो बिजनेस वॉल्यूम के ऊपर ही किया जाता है। उसके बाद बात करें, जब हमारा बिजनेस आगे बढ़ता है, हम लोगों से बात करते हैं, हम यूज करते हैं, अपना एक्सपीरियंस लोगों को बताते हैं, डिजिटली अपनी कुछ रील्स बनाते हैं, अपने कुछ फोटोज, अपनी सक्सेसफुल स्टोरीज चढ़ाते हैं, अपनी जर्नीज शेयर करते हैं, तो कुछ वॉल्यूम क्रिएट होके आता है। यहाँ पे कुछ लेवल्स हैं, 200 पीवी पे 3% लेवल होता है, जिसको फर्स्ट लेवल बोला जाता है, और सबसे मुश्किल लेवल होता है, क्योंकि स्टार्ट करना सबसे मुश्किल होता है, ठीक है। ये सीढ़ी चढ़ना
जब हम इस सीढ़ी को चढ़ लेते हैं तो हम 1200 से 2000 तक की इनकम यहाँ से कमाते हैं। फिर 600 पीवी 6% यानी कि 60,000 के बिजनेस पे 6%, 1,20,000 के बिजनेस पे 9%, 8 से 10,000 की इनकम हमें यहाँ पर होती है। 2400 पीवी पे 12%, 4000 पीवी पे 15%, 35,000 से लेके 40,000 जो है यहाँ से इनकम बनती है। इस लेवल पर फ्रेंड्स हम हैं। 7,000 पीवी पे यानी कि 7 लाख के बिजनेस पे 18% और 10 लाख के बिजनेस पे 21%, जिस लेवल को बोला जाता है सिल्वर प्रोड्यूसर। इन लेवल्स पे हमें ट्रिप भी मिलते हैं, वार्म वेलकम मिलता है, अच्छी रिकॉग्निशन मिलती है। और पता है आपको, जब हमारी टीम के साथ मिलकर हमारा 10 लाख का बिजनेस हो जाता है तो हमें पता कितनी इनकम आती है? 1 लाख। 1 लाख में कितने जीरो होते हैं? 5। आप खुद सोचिए, क्या मोस्टली लोगों की 1 लाख से ज्यादा सैलरी भी होगी, मैं मान सकती हूँ, लेकिन पार्ट टाइम 1 से 2 घंटा देकर सीख के जब हमारा ये बिजनेस बनेगा और इसमें से हमें 1 लाख रुपया मिलना शुरू हो जाएगा तो हमारा जो है बिजनेस कहाँ जाएगा। उसके की बात करें गोल्ड प्रोड्यूसर जब हम होते हैं, 1 मिनट फ्रेंड्स, अर्नव आ जा इधर, आजा मम्मा के पास। सॉरी फ्रेंड्स, वो सोया था तो अभी उठ गया। जब हम इसी बिजनेस को 3 मंथ के लिए कंटिन्यू करते हैं तो हम गोल्ड प्रोड्यूसर होते हैं, और इसी लेवल को 10-10 लाख के बिजनेस को जब हम 6 महीने के लिए कंटिन्यू करते हैं तो हम प्लैटिनम होते हैं। प्लैटिनम पे हमें ट्रिप्स भी मिलता है, बहुत बढ़िया इनकम होती है। और जब इसी लेवल को, सिल्वर लेवल को हम 12 मंथ के लिए कंटिन्यू करते हैं तो हम फाउंडर्स प्लैटिनम होते हैं। जोरदार क्लैपिंग हमारे फाउंडर प्लैटिनम असलम अंसारी सर एंड शहनाज मैम के लिए, जो यहाँ पर मौजूद हैं, जिनकी मौजूदगी में यह सब जो हम कर रहे हैं ये जो है ये उन्होंने ही प्लान करा होता है। और उसके बाद एक लेवल होता है एमरल्ड, यहाँ पे हमारी कोई 3 ऑर्गेनाइजेशन जब 10-10 लाख का बिजनेस करना सीख लेती हैं और प्लैटिनम बन जाती हैं तो हम एमरल्ड होते हैं। सोचिए, 3 फैमिलीज को आजाद कर रहिए, नौकरी के झंझट से, पैसे की आजादी दिलवाइए, फाइनेंशियल सिक्योरिटी दिलवाइए, उनकी हेल्थ ठीक रखिए, उनको पैसा बचाना सिखाइए, है ना, तो आप एमरल्ड बनते हैं और आपको वहां बहुत ही जबरदस्त इनकम यहाँ से मिलती है, 3 से 4 लाख मंथ की। बढ़िया लेवल, बढ़िया रिकॉग्निशन। उसके बाद अल्टीमेट लेवल डायमंड आता है, जहां पे हमारी 6 फैमिलीज जो हैं वो प्लैटिनम जब बन जाती हैं। हम जब अलग अलग 6 फैमिलीज को अलग अलग 6 ऑर्गेनाइजेशन बिल्ड करके 10-10 लाख का बिजनेस करना सिखा देते हैं, प्लैटिनम बनने में उनकी हेल्प करते हैं, तो हमें यहाँ से इनकम मिलती है 4 से 5 लाख। और हमारा लेवल होता है डायमंड। डायमंड एक बेताज बादशाह होता है और उसको मैं क्या बोलूं, रॉयल ट्रीटमेंट, हर साल फॉरेन के ट्रिप, सिर्फ एक बार डायमंड बनना है। तो ये लेवल जो है हम सबका ड्रीम है फ्रेंड्स। अब यहीं पर पहुंचने के लिए हम सब काम कर रहे हैं। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। अब आप जिनके साथ आए हैं उनके साथ बैठ के इसको डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।